पुलिस ज्वाइंट सीपी को किया तलब। सफाई में दिल्ली पुलिस ने जारी किया वीडियो। वसी बोले अधिकार से साथ जिम्मेदारी भी रखें, उसका ख्याल। स्कूलों में बच्चों की मौत पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार, पुलिस, शिक्षा निदेशालय और दोनों प्रिंसिपल से 7 दिन में मांगा जवाब। और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का अनोखा आइडिया, लिंग परीक्षण से रोकेंगी भ्रूण हत्या। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भ्रूण की लिंग जांच को बताया कानून। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज का विषय भी बेहद ही दिलचस्प है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आचार्य जी, जिनको दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। यानी कौन क्या कर रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ठीक है क्या नहीं है, यानी कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। बातों में सबसे ज्यादा इनके पास समय होता है निकालने के लिए। लेकिन जब बात होती है अपनी जिंदगी के सही फैसलों को लेने की, तब जल्दबाजी में हर फैसले ले लेते हैं और उसके बाद परिणाम क्या होता है कि फैसले गलत साबित हो जाते हैं। और यही हड़बड़ाहट जो अपने काम के लिए, यानी कि अपने सही फैसले जहां लेने चाहिए थे, जब ना लेने के कारण कहीं ना कहीं आपके फैसले कमजोर हो जाते हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, कुछ फैसले हमारी जिंदगी के निर्णायक साबित होते हैं। उन फैसलों के आधार पर हमारे जीवन की नैया आगे बढ़ती है। अब छोटे मोटे फैसले तो बात समझ में आती है, जहां पर आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में। लेकिन कुछ खास फैसले हैं, जैसे विवाह का फैसला, प्रेम संबंधों का फैसला, या फिर कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने का फैसला, किसी के साथ साझा करने का फैसला। आखिर क्या वजह है कि बिना जाने समझे जल्दीबाजी दिखाते हुए आपको लगा ऐसा कि संभवतः आप फैसला लेंगे तो आपका निर्णय बहुत अच्छा जाएगा और आपका जीवन बहुत शुभ हो जाएगा, अच्छे से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपका फैसला एकदम से गलत सिद्ध हो जाता है। क्या है इसके पीछे का कारण? और अगर कुछ ऐसे फैसले अब आपके लिए नासूर बन गए हैं, अब उन फैसलों के कारण आप दुख भोग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो उसको सुधारने का एक छोटा सा मौका हम आपको देने जा रहे हैं। एक ऐसा मौका जब महा उपाय करके आप अपने उन फैसलों को कुछ हद तक ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। आज किचन पिटारा में क्या है? आज किचन पिटारा में हम आपको बताएंगे अगर निजी रिश्तों में आपकी खटास आ रही है तो उसको मिठास में कैसे कन्वर्ट किया जाए, आपके निजी संबंधों को एक अच्छा सा बल कैसे दिया जाए। करिएगा इंतजार उस खास किचन पिटारे का। और हाँ, कहीं भी जाने से पहले जान लीजिए आज आपका शुभ रंग क्या है और भाग्य कितना साथ दे रहा है, भाई ये भी तो जानना जरूरी है। जी हाँ, और भाग्य को एकदम से बढ़ा देता है आपका लकी अक्षर भी, तो इसको तो साथ में जरूर रखिएगा। फिर चाहे आपका भाग्य प्रतिशत 50 ही क्यों ना हो, उसको 100 बनाने की पूरी क्षमता इस लकी अक्षर में है। तभी आपको हम ये देते हैं हर दिन आपकी राशि के अनुसार आपका अपना लकी चार्म, लकी अक्षर भी। लेकिन चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आपकी रक्षा के बारे में। कहीं भी जा रहे हैं किसी भी खास काम के लिए, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसके लिए अपना कर रखें अपने पास रक्षा कवच।
चलिए, एक ऐसा कवच है जो अदृश्य होकर के भी आपकी रक्षा करता है। जी हाँ, बात रक्षा कवच की। एक चुटकी धनिया अपने सर से उल्टा घुमाकर फेंकते हुए फिर आप आज यात्रा के निमित्त प्रस्थान करें, और कल अगर आप यात्रा कहीं करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये खास रक्षा कवच आपका है। हरी मिर्च के 3 टुकड़े करने हैं। एक मिर्च लेकर के उसके 3 टुकड़े कर लीजिए, उल्टे हाथ में लेकर अपने मस्तक से ऐसे स्पर्श करें और फेंकते हुए फिर आप निकल जाइए। पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आप सही सलामत अपने घर वापस आएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ सफलता भी, और सुकून मिल जाता है बच्चों को जब अपने एग्जाम्स वो अच्छे से करके आते हैं। यानी कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वक्त प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर के भी टेंशन में हैं, और अब तो बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, गिनती के दिन रह गए हैं, तो आपके बच्चों का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। और हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जो उन्होंने की हुई है वो अव्वल भी आए और अच्छे से मार्क्स उनके जो हैं वो आए। इसके लिए हर दिन दी जा रही है आपको सक्सेस की भी, तो इसे भी नोट कीजिए आप। परीक्षा अर्थात आपके अब तक के किए धरे का एक फल जिसको आपको ग्रहण करना है। मनोबल आपका, आत्मबल आपका मजबूत रहे, आपका बच्चा पूरी आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हाल में जाए, उसके लिए आज के निमित्त खास सक्सेस की एक कागज पर 3 चुटकी नमक रखना है। कल का भी बताएंगे, पहले आज का नोट कर लीजिए आप, और थोड़ा सा सरसों का तेल उस पर आप टपका दीजिएगा। बच्चे के सर से इस कागज के सरसों जिसमें आपने नमक रखा है सर से उल्टा मारना है 7 बार, और अब बच्चा निकल सकता है। फिर आप इसको ले जाकर पीपल के नीचे डाल दीजिएगा। एग्जाम पर जाने से पहले ही यह प्रयोग दोहराना है, एग्जाम पर जाने के बाद इसे नहीं करना है। अब कल के निमित्त ले लीजिए, 3 तुलसी की पत्ती आपको प्राप्त करनी है। ये कल के लिए है, खास तौर पर जब आप परीक्षा देने आपका बच्चा जाएगा। हर पत्ती को अनामिका अंगुली से स्पर्श करना है, इस फिंगर से 3 पत्तियां लेनी है, स्पर्श करना है, और 3-3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। मंत्र जपने के उपरांत शक्कर के साथ, चीनी के साथ इन पत्तियों को बच्चे को खिला दीजिएगा, और इसके बाद सीधा बिना कुछ और खाए, इसको खाने के बाद सीधा बच्चा परीक्षा देने जाएगा। यकीन मानिए, शाम को जब परीक्षा देकर दोपहर को बच्चा आएगा वापस, तो उसके चेहरे की रंगत ही अलग रहेगी, चमक ही अलग रहेगा। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे कि हड़बड़ाहट में आप फैसले ले लेते हैं और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। ऐसा ना हो, खास तौर पर जब बात होती है शादी की, तो यहाँ तो बहुत सोच समझकर ही फैसला लेना होता है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ 1-2 दिन की नहीं, जिंदगी भर की होती है। और बताएंगे इसके लिए कि आप फैसला जो लें वो बिल्कुल सही साबित हो, इसके लिए उपाय क्या है। पर रजनी जुड़ी हैं दिल्ली से, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है रजनी जी आपका शो में, अपने बारे में बताएं आप और अपना सवाल पूछें। हेलो जी, रजनी नाम है मेरा। जी रजनी जी, स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। श्री राधे। और नाम है संदीप। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ? हाँ। देखिए रजनी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। बंद है टीवी। अच्छा, तो बताएं। जन्म है उसका 3:28, 25/8/83। समय जो आपने बताया है वो 3:25 AM है या PM? हाँ जी, सुबह का है जी। और प्लेस, बर्थ प्लेस बताएं आप। 3:28 है। अच्छा, 28 मिनट है। अच्छा, और समय के साथ अब स्थान भी बताएं आप जी। जन्म का स्थान, बर्थ प्लेस। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या सवाल है आपका इनके लिए? इनके मतलब ये मांगलिक तो है ही, मतलब इनसे हम शादी के लिए बहुत लड़कियां देखी, कोई भी लड़की मतलब जाते हैं, कोई बात नहीं बनती जी। चलिए रजनी जी, देखिए संदीप की कुंडली कर्क लग्न की है, और लग्न में ही इनके मंगल बैठा। दो राय नहीं कि मांगलिक जन्मांक है, लेकिन मंगल नीच राशि में बैठा है। 83 बॉर्न है ये, और द्वितीय स्थिन इनका सूर्य है। फिलहाल अभी विवाह में इनके कम से कम 2 से 3 वर्ष का विलंब है। 3 अगस्त 2017 के बाद कुछ संभावनाएं बनेंगी तय होने की, शादी होने की नहीं, शादी तय हो जाएगी। हाँ, इतना निश्चिंत रहिएगा कि अविवाहित योग नहीं है, मतलब शादी होनी तय है, निश्चित है। शुक्र जन्मांक में द्वितीयस्थ है, द्वितीयस्थ शुक्र का भी दुष्परिणाम मिलता है। सूर्य के साथ दग्धावस्था में है, पूर्णस्थ अवस्था आ जाती है, तो शुक्र जल जाता है।
शुक्रवार का इनसे व्रत करवा दीजिएगा और सात्विक आहार ग्रहण करें। किसी महिला को प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर कुछ उपहार दे सकते हैं, घर की महिला को छोड़ करके किसी को भी कुछ उपहार दें, वस्त्र दे सकते हैं, मिष्ठान दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, श्रृंगार की सामग्रियां दे सकते हैं। ये 3 उपाय करवाइएगा, जल्दी ही शादी का संयोग और बनेगा। जी हाँ, और आइए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। जी हाँ, आपके जो लिए गए फैसले होते हैं वो ना केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी प्रभावित कर देते हैं। जिंदगी भर का बोझ आपके सिर पर आ जाता है अगर आपका फैसला गलत साबित हो जाए। अगर आप हम आचार्य जी बात करें, कई बार हम हड़बड़ाहट में देखते हैं लोग जो है फैसला ले लेते हैं शादी को लेकर के। हाँ। और शादी में भी लड़की पसंद आ गई है, लड़का दिखने में अच्छा लगा। हाँ। तो शादी कर दी, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कई रिश्ते खराब हो जाते हैं, आगे चलकर लंबे समय तक नहीं टिक पाती शादी। कौन से ग्रह ऐसा करवा देते हैं कि भाई हड़बड़ाहट में फैसला करवा दिया और शादी करवा दी? बिल्कुल, देखिए विवाह एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है। हम आधी नहीं कहेंगे, बचपन तो 25, 26, 28 तक का जो अवस्था है वो तो हंसते खेलते बीत जाता है, लेकिन वास्तविक जिंदगी विवाह के बाद ही आरंभ होती है, पुरुष हो या महिला हो। यहां पर आपका हड़बड़ाहट दिखाना, यहां पर आपकी जल्दीबाजी दिखाना आप स्वयं के लिए दिखा रहे हैं। विवाह के निर्णय पर आपने बाह्य सौंदर्य देख लिया, आपने गाड़ियां देख लिया, आपने घर द्वार देख लिया, आपने अचल संपत्ति देख लिया, आपने पैकेज देख लिया सैलरी का, और आपने लड़की या लड़का सौंप दिया, कन्या का वरण कर लिया या पुरुष का वरण कर लिया। अब वरण करने के बाद हाथ सिर्फ मलना है, पछताना है। लेकिन अब पछताए होद का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भैया इसको पहले समझना चाहिए कि किन ग्रहों के कारण इस प्रकार का दोष पैदा हो रहा है। कुछ जगहों पर बहुत सुस्ती दिखानी चाहिए। आप एक तरह से एक छोटा सा सौदा कर रहे हैं जीवन का, एक विशेष बात है ये। देखते हैं ग्रहों के अनुसार, यदि सप्तमेश चर राशि में होगा, चलायमान राशि में है मेष, कर्क, तुला एंड मकर, तो ऐसी स्थिति में विवाह के लिए जो निर्णय लिया जाएगा आपके द्वारा या आपके स्वजनों के द्वारा, वो बेहद हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में। फोटो देखे नहीं कि बस चट मंगनी पट ब्याह, ले आ भैया फल फूल लेकर के और फलदान हो जाए, कन्या वरण हो जाए, पुरुष वरण हो जाए, वर वरण हो जाए। बस एक योग यही है। दूसरा योग, यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में हो। अच्छा, जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? इतना विलंब होने लग जाता है। जैसे यही कुंडली अभी आई थी संदीप जी की 25 अगस्त 83, सप्तमेश द्वितीय भाव में चला जाता है, तो विलंब हो चुका है। 83 की पैदाइश है, 33 वर्ष की अवस्था हो गई है। अब तो बस जो मिले उठा के पकड़ के तुरंत शादी कर दो। लेकिन क्या उससे सुख की परिभाषा बदलेगी? क्या सुख की गारंटी मिल जाएगी? नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। सप्तमेश यदि चंद्रमा के साथ युद्ध होता है तो भी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी दिखाते हैं लोग। ये दोनों पक्षों पे लागू हो रहा है, वर और कन्या दोनों के लिए। द्वितीय भाव का स्वामी, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में हो और अष्टम भाव में भी चर राशि पड़े, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत हड़बड़ाहट में विवाह के फैसले हो जाते हैं। हृदय रेखा अगर श्रृंखलाकार है, यहां पर चेन जैसी बनावट है, श्रृंखला की बनावट है, तो यह अंतिम सिम्टम एक और हमने बता दिया। कुंडली तो आप बाद में देखिएगा, ये अभी देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह के लिए फैसले बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, और उन फैसलों पर 100% पश्चाताप करना ही पड़ेगा। आगे हम बताएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्यार मोहब्बत के मामलों में यूथ हड़बड़ाहट कर जाता है और उसमें फिर बहुत ज्यादा पश्चाताप करना पड़ता है, शिक्षा गिर जाती है, शिक्षा में गिरावट आ जाती है। क्या इसके पीछे का कारण है, ये जानकारी भी देंगे। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे अपने संतान के भविष्य को लेकर अब आपकी चिंता दूर होने वाली है, क्योंकि षटतिला एकादशी पर हम आपसे करवाएंगे कुछ ऐसे खास उपाय जिसे करने के बाद आपके संतान को मिलेंगे जीवन के सभी सुख। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए।
ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विषय बेहद ही खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हर दिन हो सकता है आज की तारीख में भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो फैसला ना लें, क्योंकि गलत फैसला आप ले सकते हैं। और ये सब करवाते हैं ग्रह, और हम आपको उन्हीं ग्रहों की पहचान भी करवा रहे हैं ताकि आप पहले से सचेत हो जाएं। और कुछ उपाय भी हम आपको आगे बताने वाले हैं ताकि आपके द्वारा लिया गया जो भी फैसला हो बिल्कुल सटीक हो, सही साबित हो। और आइए अब आपको बताते हैं आचार्य जी, दोस्ती के मामले में भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। दोस्त जिसको कहा जाता है कि हम अपने राज तक बताते हैं, हर चीज शेयर कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम यहाँ देखते हैं हड़बड़ाहट में ही दोस्त किसी को बना लिया और फिर बाद में पछता रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं? बिल्कुल, देखिए दोस्ती के मामले में अगर हम बात करें, जिसको बाद में आप प्रेम का भी संबंध ले सकते हैं, आप इसको हम बताएंगे आपको। खास तौर पर यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसको कुछ देर में हम अगर बताएं, ये थोड़ा सा संवेदनशील मामला है। अभी हम आपको बताते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट कहीं आप कर रहे हैं, कहीं आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और इन्वेस्ट करने जाते समय आपको कुछ बहुत बड़ा फैसला लेना है। आपको यह समझना है कि क्या इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट करने के निमित्त आपने विचार किया है तो आपको हम बताते हैं कि क्या इसके पीछे ग्रहों का विशेष भाव होता है। इसके पीछे का विशेष भाव, दसम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो, दसमस्थ यदि चंद्र हो, तो उसके पीछे आप जल्दीबाजी में कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर जाएंगे और जल्दीबाजी में वो इन्वेस्टमेंट करना आपका फंस सकता है, पूरी तरह से फंस जाएगा। चंद्रमा की दशमेश पर दृष्टि हो, दसम भाव के स्वामी पर चंद्रमा अगर दृष्टि डाल दे तो भी आप बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर जाएंगे और बाद में इतना पछताएंगे कि पूरे जीवन की जमा पूंजी आप झोंक चुके होंगे, लेकिन आप निर्णय ले चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए आपको संभलना है। अगर आपने अपना जन्मांक दिखा लिया है, आपने जन्मांक को समझ लिया है, तो आपको समझना होगा कि किसी बड़े से सलाह मशवरा कर लें, किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं, ऐसा आपको समझना होगा। नीच का दशमेश चर राशि में हो, नीचस्थ हो दशमेश, मान लीजिए आपका मकर लग्न है और दशमेश शुक्र 6 नंबर अर्थात कन्या में नीच का बैठ जाए, अब ऐसी स्थिति में आपके लिए खतरनाक स्थिति पैदा होगी। ग्रहीय स्थिति खतरनाक स्थिति पैदा कर दिया। अब आपको यहां पर समझना होगा, अकेला दशमेश अगर छठे भाव में बैठ जाए तो भी आप अपने निर्णयों पर बाद में पछताएंगे, क्योंकि वो निर्णय आपने बेहद जल्दीबाजी में किया है। बुध और दशमेश दोनों मिल करके लाभ भाव में चले जाएं तो आपको अचानक से लगेगा कि अरे यहां पर बहुत मोटा फायदा होने वाला है। अचानक लगा, क्षण भर के लिए लगा कि 100 रुपया लगा देंगे तो 200 बन जाएगा, अब पता चला कि वो 100 भी चला गया आपका। तो ये अचानक से लगेगा कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। द्वितीय भाव का स्वामी, सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच का होकर बैठा हो किसी भी राशि में, मतलब कहीं पर भी बैठा हो, राशि में तो अपने नीच के ही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में भी आप अधिक फायदा के चक्कर में बहुत हड़बड़ाहट में फैसला लेंगे। एक कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो आपको शैतान नहीं भगवान बनना है। बहुत आराम से, इत्मीनान से सोचकर, एक कहावत है, एक और बता देते हैं, चंचल चोर सुस्त व्यापारी, ये फायदे में रहते हैं। तो व्यापार के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में सुस्ती दिखानी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं। हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ाएंगे और उस गड़बड़ाई को हम रोकेंगे आपको एक महा उपाय के द्वारा।
आगे आप तक पहुंचने वाला है। दोस्ती और प्यार के मामले में भी जल्दीबाजी अगर आप दिखाते हैं और बार बार गच्चा खा रहे हैं तो उसके लिए क्या योग बनता है, इंतजार करिए। जी हाँ, और चलिए इन्वेस्टमेंट के मामले में तो अब आप सचेत हो ही चुके हैं। ग्रहों की चाल और आपके द्वारा हड़बड़ाहट, गलत फैसला क्यों ले लिया जाता है, ये आप जान चुके हैं ग्रहों के माध्यम से। और अब हम बात करेंगे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो जी हाँ नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार बोल रहा हूँ जामनगर से। जी ब्रजेश जी, बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर हैं। जी धन्यवाद मैडम, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। राधे भैया, आपका शो मैं काफी दिनों से देख रहा था और आप जो कहते हैं कि लकी अक्षर आपका लक फैक्टर चेंज करेगा, जी ये कल ये बात साबित हुई, क्योंकि लकी अक्षर साथ में रखते हुए मैंने मेल किया था। क्या बात है, बिल्कुल। और आज आपसे बात हो रही है लकी कॉलर के रूप में। ये आपका आशीर्वाद ही है जो कि आगे चल रहा है। ब्रजेश जी, किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने जुड़वा बेटा के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 2006। अच्छा, समय? समय एक का है 12:29 दोपहर के, दूसरे का है 12:34। हम 29 वाले का बता रहे हैं। चलिए समय और स्थान बताइए। जन्म स्थान पुणे है। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? इनका भविष्य कैसा रहेगा, क्या ये मांगलिक हैं? जी। और इनका शिक्षा का क्षेत्र कौन सा चयन किया जाए? जी देखिए, कुंडली के अनुसार मेष लग्न इनका है और लग्न में ही मंगल है, तो कुंडली मांगलिक तो बन ही जाती है। और भविष्य इनका उज्जवल है। देखिए 3 ग्रह, 4 ग्रह इनके केंद्रस्थ हैं। लग्न में मंगल है, सप्तम में बृहस्पति है, चौथे में शनि है और 10वें में सूर्य है। तो 4 ग्रह चारों केंद्र में बैठे हैं और चर लग्न है, बहुत मजबूत लग्न माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि लग्नेश जब स्वग्रही होता है तो रूचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। शनि की महादशा है, अभी थोड़ा सा इसके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। बच्चे को चोट चाट बहुत ज्यादा लगता रहेगा। प्रत्येक शनिवार बच्चे के हाथों से कुछ दान करा दीजिएगा। अच्छा हाँ, आपने एक प्रश्न और किया है कि किस क्षेत्र में इसको भेजा जाए, इसको किस माध्यम से पढ़ाया जाए। मेडिकल क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और खूब बच्चा संस्कारवान बने, चरित्रवान बने, देश का नाम रोशन करे, घर परिवार में भी सुख समृद्धि ले आए। जी हाँ, और अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक पर जाने से पहले हम राहु काल की बात कर लेते हैं आचार्य जी। बिल्कुल रह गया। और नोट कर लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। चलिए अब राहु काल का समय हम बताते हैं। आज के दिन का खास राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक, यह राहु काल आज का है। इसमें आपको शुभ काम नहीं करना चाहिए, काम बिगड़ जाते हैं। कल का राहु काल लगे हाथे भी ले लीजिएगा, कहीं हड़बड़ाहट जल्दीबाजी ना दिखा दें आप। गुरुवार का राहु काल 1:30 से ठीक 3 बजे तक रहेगा। यह दोपहर के बाद का समय है। इसमें आपको शुभ काम करने से मना किया जा रहा है। जी हाँ, और राहु काल के बाद अब बारी आ गई है गुलिक काल की। ये तो बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है, इसमें हर काम बन जाते हैं। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का शुभ समय यानी कि गुलिक काल। गुलिक काल का समय आज का है 10:30 से लेकर 12 बजे तक, ठीक मध्याह्न वेला। इस बीच दिखाइए ना जल्दीबाजी, जितना दिखाना है सब काम आपके बनेंगे, निश्चिंत रहिएगा। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी आपके सभी शुभ काम बनने की शक्ति निहित है, तो सभी शुभ काम आप कर सकते हैं। जी, और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
एक सर्किट हाउस। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल में उत्तर क्या है? जिम्मेदारी कौन सी किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस को आज करेंगे संबोधित। जयपुर में हो रही है कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर शर्तों पर अड़ी महबूबा मुफ्ती। कहा, माहौल बनाने के लिए सहयोग करे केंद्र। राम माधव का बयान, सरकार बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए शर्तें। मनरेगा को लेकर दिग्गी का केंद्र पर हमला। ट्वीट कर कहा कि मोदी मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं और उनकी सरकार इसका श्रेय लेती है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का 8वां दिन। राजधानी में लगा गंदगी का ढेर। बिहार के 60 दलित छात्रों ने दी सामूहिक खुदकुशी की धमकी। राज्य सरकार द्वारा फीस नहीं भरने की वजह से छात्रों को भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाला गया। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। लुधियाना के कुमकलां